तो देखिए चाल समय दूरी पे प्रकार 8 मतलब 8 टाइप का 8वें टाइप का जो रुकावट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा टाइप है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक ट्रेन बिलासपुर से पुरी के लिए प्रस्थान करती है जो 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिना रुकावट के ट्रेन की औसत चाल 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तथा प्रत्येक 100 किलोमीटर चलने के पश्चात वो 4 मिनट का विश्राम लेती है। तो रुकावट सहित ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो रुकावट इस टाइप का ही रुकावट होता है कि देखो ट्रेन यहाँ से निकली, ये डायरेक्ट यहाँ तक एक बार में तो नहीं जाती है, तो बीच बीच में एक स्टेशन पे रुकी, फिर दूसरे पे रुकी, फिर तीसरे पे रुकी, इस तरह से रुक रुक कर जाती है। तो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है, 1600 किलोमीटर दे दिया गया है। अब बोला गया है यहाँ से निकली और डायरेक्ट यहाँ पहुँची तो उसकी जो चाल है कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट उसकी औसत चाल बिना रुके, मतलब कहीं पे अगर ना रुके तब ये उसकी औसत चाल होगी। लेकिन क्या बोला गया है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर चलने के पश्चात वो 4 मिनट रुकती है। ठीक है, तो देखो अब इस 1600 किलोमीटर को मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 बार। ठीक है, तो अब चलो इसको मैं 16 बार तक डिवाइड करता हूँ। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक, तो देखो 100 किलोमीटर पे डिवाइड कर देते हैं। ये 100 किलोमीटर हुआ, फिर ये 100, चलो 100 को एक बजाय मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ये 100 किलोमीटर, ये 200 300 400 500 600 700 800 900, ये 1000, ये 1100 1200 1300 1400 1500 और ये 1600। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो देखो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ पे 4 मिनट के लिए रुकी, फिर यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर चली, फिर 4 मिनट रुकी, फिर यहाँ पे 4 मिनट रुकी, फिर यहाँ पे 4 मिनट के लिए रुकती है, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4, ऐसी करते 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 यहाँ तक वो 4-4 मिनट रुकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लास्ट में वो यहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ पे 4 मिनट के लिए थोड़ी ना रुकेगी, यहाँ पे वो परमानेंट रुकती है हमेशा के लिए। मतलब हम पहुँच गए तो अब ट्रेन का स्टॉपेज ख़त्म। तो देखो इसको हमें छोड़ देना होता है। ठीक है, तो ट्रेन रुकी कितनी बार है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार, मतलब ट्रेन 15 बार रुकती है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, ये देखो जो हमारा किलोमीटर है 1600, इसमें हम 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक, 100 किलोमीटर चलने के पश्चात 4 मिनट रुकता है, तो 100 का जो डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 16। तो ट्रेन 16 बार रुकती नहीं है। ठीक है, ट्रेन जितना भी आएगा ये इसमें -1 कर देना है, तो वो उसका रुकना पता चल जाएगा कि ट्रेन कितने बार रुकी। तो ट्रेन हमारी 15 बार रुकी, क्योंकि जो 16वीं बार है उसके बाद तो वो पहुंच चुका है, तो वो हमेशा के लिए वहाँ रुक जाएगी, फिर वहाँ से वापस आएगी, तो उसको लास्ट वाले को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमें
जितना भी आएगा उसका -1 करेंगे तो ट्रेन कितनी बार रुकी है वो हमें पता चल जाता है। तो अब ट्रेन 15 बार रुकी है, कितने मिनट के लिए? 4 मिनट के लिए। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, मतलब 60 मिनट ट्रेन रुकती है ओवरऑल। पूरे यात्रा के दौरान ट्रेन के खड़े होने का समय है 60 मिनट। ठीक है, तो अब देखो बिना रुकावट के ट्रेन की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसका बिना रुकावट का समय निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 1600 बटे चाल कितना है? 100। तो इसको उसमें डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16 घंटे। बिना रुके ट्रेन 16 घंटे में पहुँच जाएगी। ठीक है, अब रुकावट का टाइम हमारा कितना है? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो इस समय में 16 घंटे पे 1 का जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 17 घंटे। मतलब अगर ट्रेन रुक रुक के यहाँ तक पहुँची है तो कितने घंटे में पहुँचती है? 17 घंटे में। ठीक है, तो अब इसकी औसत चाल हमें निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 1600 किलोमीटर। ठीक, और टोटल समय कितना लगा? कुल दूरी बटे कुल समय हमें पता चलना होता है। उसके बाद तो हम उसका औसत चाल निकाल लेते हैं। तो कुल समय है 17 घंटे। तो 1600 में 17 का भाग दे देना है। ठीक है, तो कितने बार में चले जाएगा ये? 10 बार में तो ये 170 हो जाएगा। तो 9 बार में ले लेते हैं। तो 9 सत्ते 63 की 3 हासिल आई 6, 9 एकम 9, 6 15, 17 नहीं आया 153। तो यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, ये 5 5, फिर ये कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 4 बार में 68, यहाँ 2 बचा। तो कितना आ गया ये? 94 सही 2/17 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है, अगर ट्रेन रुक रुक के जाती है तब। ठीक है, तो एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, अगर बिना रुकावट 100 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर उसकी चाल, तो रुकने के बाद हमेशा उससे कम ही आएगा, कभी ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में ज़्यादा वाले ऑप्शन हैं तो डायरेक्टली हमें वहाँ से कम वाले को ही ध्यान देना है। तो इस तरह से जो रुकावट वाले सवाल है ये बनेंगे। तो इस पे एक आध क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का होता है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है चाल समय दूरी का, प्रकार 8 का, कि एक कार की चाल बिना रुकावट के 48 किलोमीटर पर आवर तथा रुकावट के साथ 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो कार अगर प्रत्येक 5 मिनट में एक बार रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार रुकेगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि हमें 2 चाल दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है? बिना रुकावट और दूसरा रुकावट। ठीक है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 48 अनुपात 36। ये वाला जो है रुकावट के साथ चाल है और ये बिना रुकावट के साथ। तो हमारा समय का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो पे अच्छे से क्लियर बताया हुआ है, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये
उल्टा हो जाता है तो 36 यहाँ आ जाएगा और 48 यहाँ, ये हमारा समय का अनुपात बन जाएगा। तो इसको काट देते हैं, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये कितना हो गया 3:4। तो इसका मतलब क्या है कि बिना रुकावट के साथ जो समय लगा है वो 3 है, 3 इकाई है, और रुकावट के साथ 4 इकाई का समय लगता है। और हमें क्या दिया हुआ है कि रुकती है, तो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार रुकेगा, मतलब ये रुकावट के साथ हमारा जो है वो समय दिया हुआ है, मतलब ये वाला समय दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट प्लस 20 मिनट कितना हो जाएगा, ये 80 मिनट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इकाई बराबर दिया हुआ है, तो 1 इकाई बराबर बटे 4 नीचे आ जाएगा, 4 दुनिया 4 शून्य शून्य 20। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर 20 हो गया। तो अब 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 3, तो 20 दिया 60 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 इकाई बराबर आ गया 60 मिनट। मतलब बिना रुकावट के उसको अपने मेन गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 60 मिनट का समय लगेगा, और रुक रुक के अगर वो जाएगा तो 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट। ठीक है, तो अब रुका कितना समय है, तो 60 में से 80 को घटा देंगे तो कितना जाएगा 20 मिनट। मतलब कार टोटल 20 मिनट तक रुकती है, चाहे जितने बार भी रुके वो 20 मिनट तक रुकती है। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। अब देखो 20 मिनट रुकती है, मतलब कितने, हर 5 मिनट में एक बार रुकती है। एक बार जब रुकी तो 5 मिनट के लिए रुक गई, तो 20 मिनट तक रुकी, तो इस 5 का डिवाइड कर देते हैं, तो 5 चौक 20, मतलब कि 4 बार रुकती है। जो कार है हमारी अपने मेन गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 4 बार रुकेगी, तो उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा, और बिना रुके अगर जाएगी तो 60 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे हमारा चाल समय दूरी समाप्त होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अनुपात समानुपात को जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो आगे का जितना भी ये अनुपात समानुपात ही बेसिक होता है, जो हमारे शॉर्ट ट्रिक के लिए होता है। इसी के बेस पर हमारे सारे जो प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है, और ये चाल समय दूरी, नाव वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले सवाल, इन सब का बेस होता है अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले आप अनुपात समानुपात को ही पढ़ें, उसके बाद ये सब उसी के अंदर का पार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया, तब ये सब ईजिली से समझ में आएगा, क्योंकि अनुपात समानुपात ये सब अनुपात से ही इसके ट्रिक निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात समानुपात को ही क्लियर करना है, उसके बाद बाकी के आगे के जो ये सब देखना है, तभी हमारा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये पार्ट पहले देखिए, फिर आगे कोई सा भी पार्ट देखिए, तो उसका स्टार्टिंग से पूरा देखिए जितने भी पार्ट हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बीच से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।